Hello everybody. Good evening. कैसे हैं? 7-year-old daughter has autism. हाँ जी. How is everybody here? हाँ ले आइए, इधर ले दे दीजिए. ओके, तो कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज जहाँ पे हम रिंकी श्रुतिब नहीं, वी डोंट हैव निताशा येट. सुप्रिया, निताशा को कॉल करो. सो इन दिस सीरीज वेयर you know more than me doing the talking and me answering the questions, I'm encouraging my students because they have seen magic with their children, है ना. तो I'm asking students every week कि आप आओ, आप बाकियों की questions answer करो. या तो I'm waiting for Nitasha to join in today. She's somebody who's seen magical results with her child, and it's not about Rajni or Sashakt, it's about science of autism, and I would want you guys to listen to her story and ask her your questions and know कि autism is workable. आपके बच्चे के साथ हर वो चीज़ हो सकती है, आप कर सकते हो, आप उसको सिखा सकते हो. नॉन वर्बल है तो उसको वर्बल कर सकते हैं, तरीके होते हैं, है ना. सो लेट मी सी इफ निताशा इज हियर. आ गई निताशा. रानी नहीं, राना है, दिविज राना. हाँ वही है शायद. ओके, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट निताशा. आई डोंट नो इफ शी कैन गेट कनेक्टेड. Up until then, I will take your questions and answers. Nitasha. Maybe she is not able to join. I don't know. I am trying. सुप्रिया, रिक्वेस्ट भेज के देखिए. माई सन इज 15 years old. जब तक देखिए निताशा ज्वाइन करती हैं, मैं तब तक आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है. यहाँ पे लिखा आ रहा है isn't able to join. Okay, I'll take your questions. She was there, she is there. हाँ जी आरती मिश्रा, बट अभी क्या है, आई एम टेकिंग माई स्टूडेंट्स एंड ये आ गई. आई वॉन्ट. नमस्ते, कैसी हो निताशा? मैम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ. पीपल, आई वॉन्ट यू ऑल टू मीट निताशा. निताशा से हाई टू एवरीबडी. एंड दिस इज वन ऑफ माई स्टार्स. थैंक यू मैम. जिस तरीके से ये काम किए हैं अपने बच्चे के साथ, और ये एक ऐसी जगह पे रहती है जहाँ पे थेरेपिस्ट का टी भी नहीं मिलता. हाँ सही है. यस मैम, बिल्कुल सही है. और जितने लोग बोलते हैं हमें फैमिली सपोर्ट, हमें ये वो, ये वन मैन आर्मी है मेरे जैसी. कोई सपोर्ट करे करे, कोई ना करे ना करे, है ना. और जो मैजिक इन्होंने दिविज के साथ देखा है. निताशा, मैं हर लाइव पे ये बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ, एक टीचर की सबसे बड़ी इज्जत ये नहीं है कि उसके स्टूडेंट उसको बहुत प्रणाम कर रहे हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं. एक टीचर की सबसे बड़ी इज्जत ये है कि उसके स्टूडेंट उसको रिप्लेस कर सकते हैं. तब टीचर ने किया अपना काम, है ना. तो उसी के चलते आई वॉन्ट कि आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करें और फिर उनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स लें. पीपल, आस्क योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू निताशा.
and I am the proud teacher who will shut up and listen to the whole show. Please go ahead. ओके मैम। मैम स्टोरी में ऐसा है कि मैं जैसे सब कुछ करवा के थक हार के मैम नाम ही लेना चाहती, मैं कहाँ कहाँ गई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मंदिर में बैठी थी, वहां से मन में ऐसे ख्याल आए कि क्या फायदा सब करने का, ये भी तो कामयाब नहीं होगा और मुझे भी मतलब सब कुछ आप समझ रहे हो कि क्या क्या। मैंने सोचा इसको भी मार दूं, खुद भी मर जाती हूँ, क्या फायदा, फिर ऐसे कैसे जाएंगे घर वापिस, छोड़ो परे। फिर आपका वो ऐड आ गया फेसबुक पे। मैं मंदिर में मांगने नहीं आई, थैंक यू करने आई हूँ। फिर मैंने बोला ये इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, एक बार इनको सुन लेती हूँ, मास्टर क्लास ज्वाइन करने में मेरा क्या जाता है। फिर मैंने आपका मास्टर क्लास ज्वाइन किया, बस वो मास्टर क्लास और मतलब जिंदगी बदल गई मेरी और मेरे बेटे की। उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले। मैं ये चाहती हूँ निताशा कि आप कोई भी मेरी बात मत करो, आप स्ट्रैटेजी और साइंस की बात करो। क्योंकि क्या होता है ना, फिर लोगों को होता है ओ ये अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे ये जो लाइट है ये हर घर तक पहुंचानी है कि भाई ये लाइट का इस्तेमाल करोगे तो तुमको रिजल्ट आएगा। अब ये लाइट क्या है, तुमने क्या सीखा है, क्या है, चलो ये स्टार्ट करो। ओके मैम, मैं पेरेंट्स को यही बोलूंगी कि अगर वो मन में शक रखते हैं, ये करते हैं, हम पेरेंट्स हैं, हमने खुद अपने बच्चों के साथ काम किया और जो मैम ने क्रिएट किया ना वो हवा में नहीं है, वो मैम ने जय के साथ एक एक दिन ऑटिज्म के साथ जिया है। वो वैसे हम नहीं मैम, जो सच्चाई है वो है। तो ऑटिज्म साइंस के साथ चलते हैं, हम ऐसे नहीं चलते हैं। मैम ने साइंस के अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चनरी बनाई है वो सारी वैसे ही बनाई है। बाकी हम बता देंगे, बच्चे का भाग्य और पेरेंट्स की मर्जी। बाकी आपकी जर्नी थोड़ी सी डिस्कस कीजिए, क्या क्या, एंड देन टेक देयर क्वेश्चंस कि शैडो टीचर होना चाहिए कि नहीं। लॉट्स ऑफ पीपल आस्किंग क्वेश्चन कि आपने जब स्टार्ट किया था तो दिविज कहाँ पर था, क्या क्या कर सकता था, फिर आप कैसे कैसे क्या क्या आप आगे बढ़े, थोड़ा सा बताइए, फिर क्वेश्चन आंसर्स ले लीजिए। चलिए। ओके मैम, उसका तो ऐसा था कि मुझे जब मैं सारी तरफ से हार गई तो मुझे लगा वो पढ़ेगा ही नहीं, वो पढ़ ही नहीं सकता है जिंदगी में। सबसे मेन मेरा वो था उसके लिए। लेकिन जब मैम की मास्टर क्लास ज्वाइन की और मैम ने लर्निंग स्टाइल के बारे में बताया ना, उसके बाद आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है और वो नॉर्मल स्कूल में जा रहा है। और बाकी की चीजें जो मैम का है बिहेवियर सेटल करने, उसमें खास थे नहीं, पर जो जो भी थे वो भी हमने सेट किए। सोशल, लैंग्वेज और लाइफ स्किल जो हमारे चल ही रहे हैं क्वेश्चनरी के अकॉर्डिंग, और एकेडमिक। मतलब कि बच्चे को हम सारी तरफ से उभार रहे हैं, हर महीने 2-2 गोल लेकर उस पर काम कर रहे हैं और अचीव कर रहे हैं सारी चीजें। हम शॉर्ट में बताया। क्वेश्चन आंसर ले लीजिए फटाफट। मेरा 8 इयर्स का है, वो ऑब्जेक्ट फ्लिप करता है एंड विजुअल स्ट्रीम करता है। उस केसर में हम क्या कर सकते हैं? विजुअल स्ट्रीमिंग, आपको विजुअल सीकर है वो, तो आपको जैसे हमारी बॉडी को डाइट की जरूरत होती है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर की, वैसे ही जो विजुअल सीकर्स होते हैं इनकी सेंसेस जो होती है उनको भी वैसे ही फूड की नीड होती है। तो हम बच्चे के अकॉर्डिंग उसको पूरा जज करके, उसकी सेंसेस को जज करके, वो जो हमारी अभी चली रही है वहां पे सेंसरी मैराथन मैम हमें जैसे बताते हैं, वैसे उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि ब्रेकफास्ट में हमें बच्चे को क्या देना है, कौन से कलरफुल फ्लैश कार्ड्स रखने हैं, आफ्टरनून में हमने क्या विजुअल देना है, और नाइट में सोने से पहले हमने कौन सा विजुअल देना है। वो पूरा डिटेल में, अब इतनी डिटेल में जाऊंगी तो टाइम ज्यादा निकल जाएगा। बस इतना समझिए कि जैसे हमें 3 टाइम खाने की जरूरत होती है, वैसे जो विजुअल सीकर्स होते हैं उनको भी वैसे ही उनकी सेंसेस को वो विजुअल लेने की जरूरत होती है। स्कूल इज हैविंग स्क्रीन बेस्ड करिकुलम। मुझे ऐसा लगता है स्क्रीन उसका डेवलपमेंट डिक्रीज करता है। वो तो है ये मैम, जब बच्चा स्क्रीन के आगे ज्यादा देर रहेगा। हाँ, अगर हम कुछ लर्निंग का बता रहे हैं बच्चे को और वो थोड़े टाइम के लिए ले रहा है, फिर तो वो बच्चे के लिए ठीक है। अगर स्कूल में हर वक्त ही स्क्रीन के आगे बच्चा है और वो लाउड सी राइम्स चल रही हैं और वो मतलब डिस्टरबेंस का चल रहा, तो बच्चा तो वहां पे और ज्यादा परेशान होगा और वो होगा। हम घर पे देते हैं स्क्रीन, ऐसा नहीं है, लेकिन हम देते हैं जो बच्चे को जरूरी हमें कॉन्सेप्ट सिखाना है, और हम एज ए रेनफोर्समेंट भी देते हैं स्क्रीन जो बच्चे का फेवरेट हो, लेकिन लिमिट टाइम में 10 या 15 मिनट्स तक। शैडो टीचर का ऐसे है कि अगर आप बच्चे के बिहेवियर करेक्ट करने में कैपेबल हैं, अगर आपको सारी टेक्निक्स आती हैं,
तो हमने तो नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ी, काफी सारे पेरेंट्स को नहीं पड़ती है। अगर शैडो टीचर आपको रखना भी है तो आपको उनको भी बिहेवियर करेक्शन की सारी टेक्निक्स बतानी होगी, ताकि बच्चा जल्दी सेटल हो जाए स्कूल में और आपकी शैडो वहां से हट जाए। क्योंकि बच्चे की इंसिडेंटल लर्निंग बढ़ाना बहुत जरूरी है। वो बच्चे को हम फिजिकली फॉलो थ्रू के साथ ही करवा सकते हैं। जब बच्चा नए एनवायरनमेंट में जाता है, स्कूल में जाता है, उसको नहीं पता है कि मुझे वहां कहाँ हैंड वॉश करने हैं, कहाँ वॉशरूम जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ घूमना है, नहीं घूमना है, वो शैडो टीचर ही उसको सिखाएगी। लेकिन अगर आपको पूरे स्टेप्स आते होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि बच्चा बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा और शैडो का भी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। मैम स्क्रीन में नहीं शो हो रहा मुझे अभी क्वेश्चन। अभी दिख रहा है? स्क्रीन रुक गई है मैम मेरी। मेरी डॉटर 4 years ओल्ड है, स्पीच डिले है, क्लियर नहीं बोलती है, जिद करती है बहुत, कभी कभी मारती भी है अपने से बड़ों को। जो हम बोलने को बोलते हैं वो बोलती है, खुद से समझकर बोलती तो है बट कम बोलती है, अपनी एज के अकॉर्डिंग समझकर बात नहीं करती है, खेल खेल में खुश रहती है। तो आपको अनाया। खेल खेल में ही रेनफोर्समेंट देकर उसको उससे बुलवाना है कि बच्चा आपके लिए, अब वो हमारे जैसे चलता है, हमें लिस्ट बनाते हैं पूरी, तो बच्चा खुश होके बोलता है, अपने आप से बोलता है। और आप बोलोगे उसको कि आप अगर ये लाइंस या मम्मा के पीछे रिपीट करो, जैसे हम पहले प्रॉम्प्ट देते हैं, बाद में हम प्रॉम्प्ट फेड करते हैं, तो आपको ये चीज मिलेगी। तो बच्चा आराम से बोलता है सारी चीजें। और अगर वो मारती है बड़ों को तो फिर बिहेवियर है, वो बिहेवियर टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी हमें। बताइए क्या है और बाउंड्री सेटिंग क्या है? इस केस में बाउंड्री सेटिंग बहुत जरूरी। बाउंड्री सेटिंग हम सबसे पहले बच्चे को क्लियर करते हैं, एक्सपेक्टेशन सेटिंग करते हैं। भाई देखो ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ। अगर बच्चा समझता है तो ठीक है, नहीं तो विजुअल दे दो, कार्ड्स लगा दो, टिक लगा दो, क्रॉस लगा दो कि भाई ये अलाउ है, ये नहीं है। अगर आपको मेन काम करना वो मारती नहीं है तो जिस जिस पर्सन को मारती है, मेड को मारती है, दादू दादी किसको, उनके फोटोज लगा दीजिए कि आप इनको हिट नहीं करोगे। अगर आपने इनको हिट किया तो ये जो आपकी ये सारी चीजें है ना, ये आपको नहीं मिलेंगी। बच्चा ट्राई करेगा कि मैं देखता हूँ कि मेरी मम्मी करती है कि नहीं करती है, वो बाउंड्रीज पुश करेंगे। लेकिन आपको ऐसे खड़े होना है वहां आर्ग्यूमेंट की तरह, बाउंड्रीज पुश नहीं करने देनी है, बच्चे को जीतने नहीं देना। वहां पे फिजिकली फॉलो थ्रू करो। जब उसने मारा फिर उसके उसी के रेनफोर्स, अगर आपने केक रखा तो खुद खाओ, चॉकलेट रखी है खुद खाओ, उसकी फेवरेट ड्रेस, फेवरेट कलर जो भी है वो दो, डस्टबिन में डालो, तोड़ो, जो मर्जी करो, ताकि उसको, उसके ब्रेन को सिग्नल मिले, नहीं अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो मेरा लॉस है। यहाँ पे हमें बाउंड्रीज बच्चे की सेट करना, वो करेंगे बाउंड्रीज पुश, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन हम फिर क्या करेंगे, हम सिचुएशन कंट्राइव करेंगे। दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। और फिर बच्चे को अपने आप समझ आएगा। हम कहते हैं ना हमारे बच्चे समझते नहीं, सब समझते हैं, हमसे ज्यादा स्मार्ट है। कंट्राइव करने का मतलब समझाइए। आप लोग टेक्निकल बात करने लगते हैं, बाकी लोगों को टेक्निकल नहीं आता है। लेमैन में बताओ। सिचुएशन कंट्राइव का मतलब ये है कि सपोज करो अगर वो मेड को मारती है तो जानबूझ के मेड के सामने लाएंगे, आप वहां नहीं होंगे, वो आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करोगे, इरिटेट होके मारती है वो भी, आप देखोगे कि उसका क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, वो आपको ही जज करना है बिहेवियर का, क्यों आ रहा है। तो आप सिचुएशन क्रिएट करोगे, वो बच्चा फिर ऐसे ही करेगा, फिजिकली फॉलो थ्रू आपको पकड़ना है, उसको वहां पे उसको अंडरस्टैंडिंग देनी है आपको कि भाई ये काम हम नहीं कर सकते हैं। अगर उसने नहीं किया, रुक गए, तो बहुत सारा एप्रिशिएशन, शाबाशी, उसको हक करना, उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें जो भी आपने बनाई उसको दो, ताकि उसको ब्रेन को ये सिग्नल मिले, अगर मैं ऐसे करूंगी तो ये जाएगा, अगर मैं ऐसे करूंगी तो ये मिलेगा, तो मैं क्यों मारू फालतू में, तो समझ आ जाएगा। माई चाइल्ड इज ओल्ड, शी इज विजुअल सीकिंग लाइक पिंक कलर ऑब्जेक्ट्स। आपको पिंक तो फिर अगर पिंक कलर को ही अकेले देखती है वो, तो आपको उसकी पिंक कलर की जो नीड है, उसकी भूख है, उसको खत्म करना होगा। पहले आप एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेंगे, उसमें आप सारे ऑब्जेक्ट्स डाल देंगे, पिंक सबसे नीचे डालेंगे, उसको बोलेंगे बच्चा मुझे पिंक फाइंड करके दे दे। वो पिंक फाइंड करने में उसकी एनर्जी, उसका वो, और उसको हैप्पीनेस सारा कुछ होगा, वो पिंक फाइंड करे। फिर आप अपनी पिंक ड्रेस अलमारी से ले आओ, या आप मेरे को पिंक अपने सैंडल जो भी है, पिंक पेन है, वो आप जब उसको दोगे ना, वो तीनों टाइम खाना, वो पिंक ड्रेस इतना इतना पक जाएगी ना पिंक कलर से, वो देखेगी भी नहीं दोबारा पिंक कलर को।
और थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज भी डाल दो, मम्मी को क्या दिया बताओ, बोलो मैंने पिंक ड्रेस दी, बोल मेरा बच्चा। अब क्या है, उसको बोलने की भी टेंशन हो गई कि बोल के भी बताने, बोले कि मारो दफा करो, मेरे को नहीं चाहिए पिंक। तो आपकी वो ऑब्सेशन भी कट जाएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। ये स्ट्रैटेजी मैंने इसको नहीं सिखाई है, ये इसके ब्रेन ने निकाली है, मैंने तो बेस सिखाया था, एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी नताशा। मैम ये सेंसरी मैराथन जो चली है ना, मैम की स्ट्रेटेजीज हम वहीं से सीख रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म से ही सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। हाँ। पूरा कन्वर्सेशन नहीं समझ नहीं पाता है, मतलब कैसा कन्वर्सेशन? आप किसी पैराग्राफ की बात कर रहे हो या फिर सेंटेंसेस की पिरामिड बात? नहीं है बेटा, पिरामिड नहीं है। व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ नहीं है। कॉन्वर्सेशन कैसे समझेगा? ऐसे बच्चा वर्बल है लेकिन वो नहीं पता वर्बल भी है कि नहीं है, बोलता भी है कि नहीं है, वो भी है ना। पिरामिड को जैसे मैम बताते हैं व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, वो तो फिर जाना पड़ेगा आपको डीपली एक एक चीज के साथ, बच्चे के साथ, फिर कन्वर्सेशन समझ में आए। एक्सप्लेन करिए पिरामिड क्या है, बच्चों को क्यों कॉन्वर्सेशन समझ नहीं आती, क्यों एकोलेलिया होता है, वो सारा एक्सप्लेन करिए। देखिए पिरामिड जो मैम ने ये रेडी किया ना, ये मतलब बहुत समझ के मैम ने रेडी किया, मैम को शायद नेशनल अवार्ड भी मिले हैं इनके लिए। नहीं मैम, फिर वो ये है कि व्हाट, सबसे पहले हम बच्चे से पूछते हैं ये साइंस की क्या बात कर, बस साइंस की, मैंने क्या किया नहीं। हाँ, ये क्या है। नहीं मैम, मैं तो कहूंगी कि मैं हमेशा कहती हूँ मेरे लिए तो फरिश्ता हो जो आप धरती पर आए हो, सच में मेरे और मेरी बेटी की लाइफ हुई है। और जय हमारे लिए क्या है, वो इंस्पायर, मतलब बस जय ये हो गया, जय का वो हो गया, हमारे बच्चे भी करेंगे भाई, जब ऑटिज्म वर्केबल है, जब साइंस है। तो सबसे पहले है कि व्हाट हम सिखाते हैं बच्चे को ना, तो बच्चे को ये पता चलेगा कि ये क्या है कैसे पूछना है, ये क्या है कैसे पूछना है, और ये क्या है का आंसर भी कैसे देना है। व्हाट, वेयर, कहाँ, फिर हम कहाँ सिखाते हैं, तो उसमें बच्चे का ऐड होता है व्हाट के साथ वेयर भी, कहाँ कहाँ पूछो भी कैसे, बताओ भी कैसे, वो हम प्रैक्टिस करवाते हैं। व्हाट, वेयर, हु, कौन, कौन आया, मिल्कमैन आया, कौन, बच्चे से भी पूछेंगे खुद भी बताएंगे। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ मैम, एग्जाम्पल्स के साथ तो बड़ा लंबा हो जाएगा। व्हाट, हु, वेयर, हु, व्हेन, कब, कब हुआ, वो हमारा कैलेंडर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कब कब हम गए, संडे को गए, यहाँ गए, वहां गए। तो बच्चे को वो जब साथ में हमारा व्हाट, हु, वेयर का रिपीट भी हो रहा है और हम आगे आगे सिखा रहे हैं, तो बच्चे को सारा जो मिल मिला के है ना, वो समझने आना शुरू हो जाता है कि वो कब, क्यों, कहाँ गया, उसने वहां क्या किया, उसके साथ उसने उस बॉय को क्यों मारा, वो क्यों, मतलब ये सारे क्वेश्चंस ना फिर बच्चे को जब समझ आ जाते हैं, लास्ट में हाउ, व्हाई, कैसे, क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो फिर आराम से बच्चा पूरी कन्वर्सेशन समझता है। हम 3 मंथ थेरेपी भी करवाया बट कोई इंप्रूव नहीं पता चल पाया, क्योंकि आपको खुद थेरेपिस्ट बनना पड़ेगा, आपको जज करना पड़ेगा आपके बच्चे को किस थेरेपी की नीड है, किसकी नहीं है, कहाँ पे बच्चा लैक कर रहा है भी है कि नहीं है। क्योंकि जब हमें नॉलेज नहीं होता ना, जो थेरेपिस्ट हमारे बच्चों के साथ करते हैं, हम आंखें बंद करके बच्चों पे भी उसका बर्डन डालते हैं कि नहीं कर कर, नीड है नहीं है कोई पता नहीं है। बच्चा, अगर बच्चे का माउथ में स्ट्रेंथ नहीं है, वो वर्ड नहीं निकाल पा रहा है, और थेरेपिस्ट कुछ भी कराया जा रहा है, आप करवाए जा रहे हो, तो कहाँ से वर्ड्स आएंगे बच्चे के, क्लियर भी कैसे होंगे वर्ड्स? आपको खुद खुद से, तभी तो कहते हैं कि खुद को एम्पावर करो। फिर ये होगा कि थेरेपिस्ट को आप पूछ सकते हो भाई क्यों नहीं इंप्रूवमेंट आई, क्या है इसमें, मुझे तो सिम्टम्स ये लगते हैं, आपको क्या लगता है, बताओ आपने क्या प्लान किया है। हमें विक्टिम नहीं बनना किसी के आगे, हमें बच्चे का पेरेंट बन के, मैम आवाज नहीं आ रही, ये चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी एवरीबडी। आप जाओ थेरेपिस्ट के पास, मैं मना नहीं करती, कभी मैं ये नहीं कहूंगी थेरेपिस्ट के पास मत जाओ, क्यों बोलूं, लेकिन थेरेपिस्ट के पास इसलिए जाओ क्योंकि आपको इतना ज्यादा काम है कि अब बाकी का काम आप किसी को डेलीगेट कर रहे हो, और उस डेलीगेशन में आपको पूरी अकल, पूरी समझ है कि इस थेरेपिस्ट ने क्या काम करना है, और आप उसको जाके पूछ सकते हो कि सर ये पूरी प्लान थी, मैं घर पे ये कर रहा हूं या कर रही हूं, ये काम आपने करना है, बताओ रिजल्ट क्या है।
उस केस में थेरेपिस्ट कभी आपको टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, डरता है, उसको पता होता है। आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, माई बाप जो हो आप हो, सीधी अब्यूज होती है उसमें। वो बोलता है इसे क्या आता है, जो मर्जी करो, लाओ, अगले 20 साल तक ये बच्चा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे कौन पूछेगा हमें, हम आईपी दे रहे हैं नहीं दे रहे कौन पूछेगा, आपको तो आता ही नहीं है। थेरेपिस्ट के पास जाओ, बट फॉर द राइट रीजंस, नॉट फॉर द रॉन्ग रीजंस। मुझे नहीं आता भाई तू कर दे इज द रॉन्ग रीजन। मुझे आता है, मैं तुम्हारे काम को वैलिडेट करूंगा या करूंगी, मैं इसलिए तुम्हारे पास भेज रहा हूं या रही हूं कि भाई ये काम का बर्डन तुम ले लो, ताकि मैं इनोवेटिवली सोच करके और आगे बढ़ा सकूं, ताकि बच्चे को 2 लोगों का बेनिफिट मिले। आ रही है समझ बात में? इसलिए जाना है थेरेपिस्ट के पास। प्लीज कैरी ऑन। में इम्प्रूवमेंट भी तभी आएगी जब हम घर पे भी वर्क करेंगे। और लैंग्वेज का तो ऐसा है कि चलते फिरते आते जाते रोड पर कहीं भी, अगर आसमान में आपको एरोप्लेन भी दिख रहा है तब भी बताओ बच्चे को, भाई ट्रेन की साउंड आ रही है वो भी बताओ, दूर से आपको एम्बुलेंस जा रही है वो भी बताओ, भाई ये देख एम्बुलेंस जा रही है, और दिखाओ यूट्यूब पे। अगर आप नहीं लाइव दिखा सकते कि एम्बुलेंस भाई ऐसे हॉस्पिटल में जाती है, इंसिडेंटल लर्निंग इतनी बढ़ जाएगी बच्चे की कि वो इस दुनिया में सरवाइव करने के काबिल हो जाएगा। यही तो चीजें हमारे सराउंडिंग, अब बच्चों को करवाते हैं ना कि हमारे सराउंडिंग्स क्या क्या, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, बैंक्स हैं, यही तो सिखाना है। मैम एक का क्वेश्चन था कि इसमें मेडिसिन वर्क करती है। देखो ऑटिज्म की कोई मेडिसिन नहीं है, ऑटिज्म की मेडिसिन नहीं है, लेकिन हाँ प्रकृति माँ ने हमें ब्राह्मी शंखपुष्पी वगैरह जो हमारे ब्रेन को स्ट्रेंथ करते हैं वो वाली चीजें दी हैं, तो हम वो बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन वो मार्केट वाले आप घोल नहीं देना, शुगर वाले, अपना लेकर अपना बनाकर जैसे भी। लेकिन एक चीज और भी बोलना जरूरी है यहाँ पे निताशा, कि खाली आप ब्रह्मी दे करके बच्चे को ठीक नहीं कर लोगे। ब्रह्मी दे करके आप उसकी जड़ों को मजबूत करोगे और फिर उनके अंदर बीज डालना आपका काम है। प्रैक्टिकल का बीज डालना, प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा बच्चे के साथ, कैसे सीखेगा? क्योंकि हमारे बच्चों की इंसिडेंटल लर्निंग नहीं होती है, उनको पकड़ पकड़ के चीज सिखानी पड़ती है। हाँ। तो सीखने के लिए, ब्रेन को स्ट्रेंथन करने के लिए वो चीजें हेल्प करेंगी, लेकिन सिखाना तो पड़ेगा ना। Yes. So Yuva 9304 is saying, could anybody please translate in English? Sure, Yuva. Nitasha, whatever you just said about medicine, please repeat that in English for this parent. मैम सॉरी, इंग्लिश मेरी इतनी ज्यादा, संस्कृत की स्टूडेंट हूँ। Okay, I will repeat. Basically, somebody asked, does medicine help? The answer is no. Allopathic medicine, run for your life away from allopathic medicine for the kid, because it's the worst thing that can happen. If it will give you this benefit, it will give you this side effect. This side effect. You will sedate the child's brain. The child will sit like this, will not learn anything. Age will continue to grow. After a time, you cannot give medicine. The child will then be without medicine, will rise up to the fact that the child can do anything. As it is, without medicine, the child's behaviors are not controlled because you did not teach impulse control, right? And when the child will be so fat because of medicine side effects, then the child will give you a push and you are done. Yeah? So don't go the medicine way, because it's not teaching the child to impulse control in a situation. On the contrary, you could look at Ayurveda, like she said, Brahmi, or other things, but not the Nakli version, not the market, the commercialized version, but the real ones. You'll have to see where you can get those and all. But that also, which I added to it, will strengthen the roots of your child. That means will strengthen the capacity of the brain to hold information. It will not teach information. That it cannot do. So it will hold the information, but the information you have to provide so that the brain can hold it. Active working memory can increase. The child can focus. So the child is like this, like this, like this. You put the child in place and say, okay, listen, this is what you do. And the child can focus and understand. So Ayurveda plus hard work, good combination. Ayurveda alone,
bad combination. Hard work alone, not bad combination. It will take a little extra while, but it will work. Allopathy, worst combination. Not even a combination. Because allopathy will not, it will ruin your hard work also. Because the child is sedated. Yeah? English में हो गया? Okay. और क्वेश्चन ले लीजिए. बच्चे को दिन भर कैसे बिजी रखें, उसका विजुअल शेड्यूल बनाकर, अगर बच्चा रीड करता है तो सेंटेंसेस लिखकर कि मॉर्निंग में उठ के ये सारी चीजें, एक्टिविटीज प्लान कर अपने बच्चे के अकॉर्डिंग कि बच्चे को किस नीड है. अगर वो भी नहीं है तो एडीएल स्किल्स में बिजी रखिए आप बच्चे को अपने को. आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसको घर के काम सिखाइए सारे. बच्चा पूरा दिन बिजी. इससे पहले ये बताना जरूरी है निताशा कि आपके पास एक असेसमेंट डायग्नोस्टिक टूल होना चाहिए. मेरा बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में केवाईसीपी में चेकलिस्ट दी थी. उस टूल के बेसिस पर आप कहेंगे भाई 8 साल की मेरे बच्चे की उम्र है, ये कर सकता है, नहीं कर सकता. यू नीड अ डायग्नोस्टिक टूल विच सेज माई चाइल्ड कैन डू दिस, माई चाइल्ड कैन नॉट डू दिस. देन यू से ओके, दिस इज माई गैप. Another 8-year-old can do all of this. My kid at 8 cannot do. He can only do this much. This is my gap. Now you know the gap. Now you start working on the gap. You say, okay, realistically, in 1 month, I can do 2 things. I can do 3 things. Now you get after it. Okay? With review, with support. That's how we do in the KYCP. Right? Nitasha? हाँ, ऐसे ही पीछे लग जाते हैं आपके. बताओ क्या किया है. नहीं मैम चेकलिस्ट तो वही मैं कह रही हूँ जो स्टार्टिंग में मैं कह रही थी, आप मेरे को बोल रहे थे जो वही कि मैम ने जय के साथ जो काम किया है ना, वही मैं कह रही थी. वो हवा नहीं, वो एक एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिकल के साथ बनी है. मैम को पहले ही पता होता है हिडन सर्कुलम का, मैम का इतना लंबा वीडियो कि बच्चा क्या क्या कर सकता है, तो पहले ही संभालना, क्योंकि मैम ने वो फेस किया है. अब मैम हमें वो आगे फेस नहीं करने देते, हमें पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि आप ऐसे 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 चलो. तो वो चेकलिस्ट तो वही मैं यही बोलूंगी ऑटिज्म की गीता है. जैसे हमारी गीता है ना, ऑटिज्म की गीता है. ज्ञान भरते चलो, इम्प्लीमेंट करते चलो, रिजल्ट देखते चलो. कोई पूछ रहा है आपसे ऑटिस्टिक तो ठीक है, हाइपर एक्टिव का क्या करें, जवाब दो. हाइपर एक्टिव के लिए एक तो आपको सबसे पहले डाइट पे काम करना पड़ता है. शुगर वो सारी चीजें खत्म करनी पड़ती है. अगर बच्चे को एलर्जी है इससे किसी भी चीज से, वो भी आपको जैसे हम टेस्ट करते हैं वो भी करना पड़ेगा. क्योंकि और बच्चे को क्या चीज ट्रिगर कर रही है हाइपर एक्टिव में, वो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है. हमें हर एक बिहेवियर का ना एंटीसीडेंट देखना पड़ता है कि वो सच में उसकी कोई सेंसरी इफेक्ट है कि वो जानबूझकर ही हाइपर एक्टिव, मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, या मतलब उसके मन का कुछ नहीं हो रहा है तो वो बिहेवियर दिखा रहा है. हाइपर एक्टिव यही आता है ना कि हाँ भागना, इधर उधर तोड़फोड़ करना, ये करना, या उसको इंसिडेंटल लर्निंग नहीं है कि मुझे यहाँ बैठना है, क्लास में बैठना है, या मैं किसी रेस्टोरेंट में गया मुझे कैसे बैठना, मुझे नहीं भागना, या हमने उसको नहीं सिखाया है. वो भाई आपको ही देखना पड़ेगा कि एंटीसीडेंट क्या है उसके पीछे. उसके बाद ही हम वर्क कर सकते हैं उसकी जो ये हाइपर एक्टिव है क्यों है. क्योंकि ऐसे बिना कि कैसे वर्क करें, थका देंगे उसको उसकी पसंद की चीजें में करा के. अब जैसे अगर आपने मैथ्स कराना है और बच्चा इधर से उधर भागता है तो हम साथ में भाग रहे हैं, या फिर हमने बास्केटबॉल ले लिया, हमने बोला चलो 8 बार बाउंस करेंगे, स्टार्ट करो, चलो 1 2 3 फुल ऑफ एनर्जी, ये 8 हो गया. अब उसकी हाइपर एक्टिविटी उसके लिए काम कर रही है. हम कोशिश क्या करते हैं, उसको रेगुलर बच्चे न्यूरोटिपिकल की तरह ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. उसको बोलते हैं इधर आओ बैठो, उसकी जाने वाला वो नहीं बैठता, वो फुर हो जाता है. तो उसका लर्निंग स्टाइल देखिए, आप जो सिखाना चाहते हैं उसके उचकने के अंदर डाल दीजिए और उसको बोलेंगे, एक स्पेलिंग बोलोगे, हम क्लैप करेंगे, दौड़ के जाओगे, दरवाजा टच करोगे, वापस आओगे, मैं बोलूंगी मेरा बेटा चैंपियन, ये अब दूसरी स्पेलिंग बोलेंगे. अब ये सब करने में क्या हो रहा है, उसकी हाइपर एक्टिविटी उसके लिए काम कर रही है. ओके, बट आई एम वेरी हैप्पी जब मेरे स्टूडेंट, ये लगातार आई थिंक 5वां सेशन है जब हम अपने स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं. अगर हम स्टूडेंट्स को लाते ही रहेंगे तो 100 सेशन भी कम रह जाएगा, क्योंकि इतनी सक्सेस स्टोरीज है. पीपल, मैं इतना ही आप सबसे कहना चाहूंगी, दिस इज व्हाट आई वुड वांट टू से टू यू, वेक अप.
Wake up, rise up, wake up to the fact that your child is not disabled. आपका बच्चा डिसेबल्ड नहीं है. मुझे दुनिया ने जितने पत्थर मारने थे मार लिए. फेसबुक पे मुझे लीच बुला लिया, मुझे ब्लड सकिंग बुला लिया, मुझे पिशाचिनी कह लिया कि मैं लोगों को भटका रही हूं, लेकिन इतनी ढीठ हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ा. और आज काम करते 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 हमारे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं जो हर हफ्ते हम लेके आ जाते हैं कि देखो पिशाचिनी होने का फायदा. विश्वास करो अपने बच्चे पे. ये डिसएबिलिटी वर्ड की जान छोड़ दो. अगर आप सीखोगे तो आपका बच्चा कुछ बहुत बेहतरीन कर लेगा. हार्डवर्क जैसे हर एरिया में सफलता देता है, ऑटिज्म में भी सफलता देता है. रोना गाना, अकाउंटेबिलिटी से भागना, जिम्मेदारी छोड़ के जाना, हाय मैं बेचारी दिखना, जैसे हर एरिया में तकलीफ देता है, ऑटिज्म में भी तकलीफ ही देता है. और रोने वाले की इज्जत नहीं करता, भागने वाले की तो इज्जत क्या, उसको तो नफरत की नजर से देखा जाता है. सिर्फ एक की इज्जत होती है, जो खड़ा होता है, बोलता है मेरा बच्चा, मेरी जिम्मेदारी मैं कर रहा हूं. राइट? ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच निताशा यहाँ आने के लिए. लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे अबाउट केवाईसीपी, अबाउट द स्ट्रैटेजीज, कुछ कहना चाहेंगे? हमारा वेबिनार अब आएगा सैटरडे को. मैं यही कहूंगी कि एक बार आप जरूर अटेंड करिए अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का ये जन्म सफल हो. भगवान ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो प्लीज एक बार जाइए. आप मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए, आप जाकर अटेंड करिए, वहां देखिए कि वहां क्या हो रहा है, मैम क्या बता रहे हैं अपने उसमें, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि ये पिशाचिनी जी नहीं है, ये फरिश्ता है हमारे बच्चों के लिए. इन्होंने ऑटिज्म की साइंस जो है, ये हम ये नहीं करते कि हाँ ये क्यों क्यों क्यों, हम ये रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे सिखाएं, कौन सी साइंस अप्लाई करें यहाँ पे, इसको ये क्यों नहीं आ रहा है, ये सीखते हैं यहाँ पे हम. मतलब और यहाँ पे ऐसा है, जो कम्युनिटी है हमारी, जो मदर्स हैं डिफरेंट तरीके से काम करती है, वो भी बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं. मैं पेरेंट हूँ, मैंने अपने बच्चे को ऐसे ही पकड़ा है, मुझे एजुकेटर्स ने पकड़ा है, और आगे हमारे मैम बैठे हैं हमें हर तरह से गाइड करने के लिए, बस गिरने नहीं देना नीचे. चलते चलो चलते चलो चलते चलो. एक मैं ही नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स, आप एक बार कम्युनिटी में आके देखिए तो सही, आप बोलोगे कि सच में अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देती तो मेरे बच्चे का बहुत बड़ा लॉस हो जाता. हम पछताते हैं, काश रजनी मैम पहले मिल जाते, मुझे कोरोना टाइम में मिल जाते तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, मुझे तब मिल जाते तो मेरा बच्चा आज एज के अकॉर्डिंग अपनी क्लास में बैठा होता. और मैं इतनी सारी अभी भी हो जाएगा, एक आध साल में कैचअप कर जाएंगे हम. यस मैम, यस. क्योंकि मैम का ये नहीं है कि मैम अपनी पुरानी स्ट्रेटेजीज लेके चली हुई है, मैम ने कलर कोडिंग ने इंट्रोड्यूस किया है. मैम हर जगह रहते हैं, अपनी भी अपने जो मैम ने डाला हुआ मटेरियल सारा वो भी अपडेट होता है हमें अकॉर्डिंग टू टाइम, कि आजकल के बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कैसे कैसे एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो सारा मैम अपडेट करते हैं. ये नहीं कि जैसे जय को सिखाया बस वही चल रहा है, नहीं, पूरा मैम अपडेट करते रहते हैं आगे आगे. और जय को देख के अब बाकी स्टोरीज भी हैं, बच्चे सक्सेसफुल है, लेकिन जय को हम करीब से देखते हैं ना, तो हर वक्त मन में विश्वास बनता नहीं, मेरा बेटा भी किसी दिन इस मुकाम पे होगा, और जरूर होगा, क्योंकि हम जितना गुड़ डालेंगे उसको मीठा तो बनना ही है, कोई नहीं रोक सकता. एब्सोल्युटली. मेहनत करने से जो डरे नहीं, उसके आगे द वर्ल्ड इज आउट देयर फॉर दोज पीपल. बस मेहनत से नहीं डरना, घबराना नहीं. एंड आपके पास थेरेपिस्ट है नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम है ना, मैं हूं ना. और हमेशा सृष्टि तावड़े का गाना याद रखना, मैं नहीं तो कौन बे. मेरे बच्चे के लिए मैं नहीं तो कौन बे, कौन आएगा बाहर से, मुझे तो करना है. पेरेंट्स को आप खुद कर पाते हो अपने बच्चे. मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मिले, नहीं मेरे बच्चे को ना कोई और कर दे, मेरे बच्चे को. यार आप लोगों ने, आपका बच्चा है, आप ही तैयार नहीं हो करने के लिए, तो आप बाहर वाले से कितनी उम्मीद रखते हैं? दूसरा कोई क्यों करेगा, है ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप लोगों में से जो भी कोई मास्टर क्लास अटेंड करने के लिए इंटरेस्टेड हो, टाइप आई, मेरी टीम आपको मास्टर क्लास का लिंक भेजेगी. कमिंग सैटरडे मास्टर क्लास है. मेरा ये एंडेवर रहता है कि वन एंड ऑल हर बच्चा जो ऑटिज्म पे है उसके पेरेंट को पकड़ पकड़ के मैं मास्टर क्लास में लेके आऊंगी. देख इतना काम करने, सो रहे हो,
हाँ, और काम पे लगो, है ना। तो उसके लिए कोई मेरे को कोई फ्लैग दे, कोई मेरे को कोई गंदा मंदा लिखे फेसबुक पे, बोले सेल है फलाना है, गॉड ब्लेस यू, ना तो मुझे फर्क पड़ता है। वही मैंने बोला ना, पिशाचिनी लोगों ने बोला अरे ठीक है, हाँ हूं, कर क्या करना है, क्योंकि आई वॉन्ट पेरेंट्स टू गेट अलाइंड एंड आई वॉन्ट कि आप लोग भी जो सुन रहे हो, एक दिन आप भी यहाँ इसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे आके बाकियों को बताओ आपके बच्चे का क्या क्या फायदा हुआ। हमारे ऑटिस्टिक बच्चे सब कर सकते हैं। डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो इधर है, इधर। हमें उन्हें पढ़ाना नहीं आता, ये हमारी डिसेबिलिटी है, इसे हमें चैलेंज करना है, हमें सीखना है, ताकि वो जिंदगियां खड़ी हो सके। थैंक यू निताशा, थैंक यू एवरीबॉडी। आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिए कि कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि धरती पर आकर ना भगवान को भी परीक्षा देनी पड़ी है, हम तो इंसान है फिर भी। बहुत ही तुच्छ वाले वो भी। बिल्कुल सही बात। चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बच्चे के साथ काम करते रहो। हर मैराथन के रिजल्ट में, अप्रिसिएशन में मुझे अगर तुम्हारा नाम ना सुना, फिर तुम देखना। ओके मैम, चलिए चलिए, ओके। ऑल ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड, प्लीज टाइप आई इन द चैट बॉक्स, माय टीम विल सेंड यू अ लिंक टू द मास्टर क्लास। थैंक यू, बाय बाय। मे ईच किड विन, तेरा भी और मेरा भी। थैंक यू मैम, थैंक यू।